अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद, जो आज मैंने नुकसान फ़ेस किया एक कार्गो के दौरान, वो मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी एहतियाती तदाबीर अपने दोस्तों को बताऊँ ताकि वो ऐसे नुकसान से बच सकें। आज मैंने ये जो वन डॉट आपको वीडियो में नज़र आ रही हैं, ये मैंने एक सेट मंगवाया जेलम से OnePlus 2 का। तो सुबह तकरीबन 10 बजे उस भाई ने मुझे वहाँ से कार्गो किया। ये वहाँ से तो अभी जून का महीना चल रहा है और आपको पता है गर्मी सख्त है। तो उस भाई ने अपनी तरफ से तो मुझे ये अलग अलग टोकरियों में डालकर अलहदा सेपरेट पैक करके भेजे। हर टोकरी में अलहदा बर्ड पैक करके भेजा। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि हर टोकरी में अलहदा अलहदा बर्ड पैक करके उसने भेजे। लेकिन जब मुझे बर्ड रिसीव हुए तो जो मेरा मेल था वो एक्सपायर हो चुका था और जो बाकी दोनों फ़ीमेल थीं उनमें से एक फ़ीमेल की हालत बहुत क्रिटिकल थी। दूसरी फ़ीमेल तकरीबन जो बाहर घूम रही है वो कदरे बेहतर थी, जो आपके सामने वीडियो में नज़र आ रही है। अब ये जो आपको नज़र आ रही है फ़ीमेल, इसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। मैंने फ़ौरन से एक तपले में पानी भरा और उसमें उस फ़ीमेल को बिठा दिया। इसे हीट स्ट्रोक हो चुका था, लेकिन ये अल्लाह ने किया कि तकरीबन 4-5 मिनट के बाद ये फ़ीमेल जो थी वो रिकवर हो गई। तो अभी भी ये देखें, ये पाँव से ज़रा बैठी हुई थी, मतलब उसे खड़ा होने में दिक्कत हो रही थी, काफ़ी इसकी एनर्जी ज़ाया हो गई थी। लेकिन दोनों फ़ीमेल मैंने रिकवर कर लीं। अब जो यहाँ बताने की चीज़ है वो ये कि जब भी आप बर्ड्स मंगवाएं, आपने उनको सुबह के टाइम, बहुत सुबह गर्मियों में ख़ास तौर पे बहुत सुबह मंगवाना है, या फिर आपने इवनिंग में कार्गो कराना है। कभी भी आपने दिन में कार्गो नहीं कराने। दूसरी चीज़ जो उस भाई को पैक करने के दौरान मसला हो गया कि उसने जब ये पैकिंग की है तो उसने जो ऊपर टॉप पे यूज़ किया बंद करने के लिए, उसने वो यूज़ कर दिया जिसमें चावल आते हैं बिल्कुल एयर टाइट तोड़े, उनके अंदर से बिल्कुल हवा आर पार नहीं होती। तो आपने जब भी यूज़ करना है, हो सके तो ये जो लोहे की जाली मिलती है आप वो जाली ले आएँ। तो उससे बर्ड्स का ये होगा, स्ट्रेस में नहीं आएगा, हवा की क्रॉसिंग होती रहेगी और वेंटिलेशन हवा की चलती रहेगी। तो हो इससे भी काफ़ी % चांस हो जाएंगे कि आपके बर्ड एक्सपायर ना होने के। दूसरी चीज़ ये है कि आपने गाड़ी हो सके तो एसी वाली सेलेक्ट करें और उससे इसरार करें कि गाड़ी के अंदर रख के लेके जाओ, ना कि तुम गाड़ी के ऊपर या गाड़ी की डिग्गी में बर्ड्स को रख के लेके जाओ। हमेशा ये आपसे गाड़ी की सीट का किराया चार्ज करते हैं, लेकिन ये करते हैं काम कि आपकी जो परिंदे हैं उन्हें गाड़ी के पीछे जो डिग्गी होती है उधर नीचे सीटों के नीचे घुसा के ले जाएंगे। आपके सामने अगर वो रख भी लेंगे सीट के ऊपर शीशे के पास, लेकिन लालच की वजह से ये अब कोई भी सवारी नहीं मिलेगी तो ये बर्ड्स को उठा के, क्योंकि हम साथ तो होते नहीं हैं, तो ये बर्ड्स को उठाकर पीछे डिग्गी में डाल देते हैं। तो उससे भी वहाँ पर वेंटिलेशन डिग्गी में होती नहीं है, तो उससे भी बर्ड्स एक्सपायर होने का ख़तरा होता है। तो बस आपने इसरार करना है कि आपने सीट का किराया लिया है तो आप सीट पे ही हमारे बर्ड्स रख के लेके जाएं, और हो सके तो शीशे के पास वाली सीट के पास इन्हें रख दें। बस इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बर्ड्स जो हैं वो खैरियत से मिल जाएंगे। दूसरा, आपने दिल छोटा नहीं करना होता है। पोल्ट्री में ये चीज़ लगी रहती है, नफ़ा नुकसान सब अल्लाह की तरफ से होता है। तो अगर आपके 1-2 बर्ड्स भी बच जाएँ तो वो आपका सारा नुकसान जो है वो पूरा कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको मज़ीद किसी टॉपिक पे गाइड किया जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।